अब हुआ क्या, संत लोग ऐसा जो वर्णन करते हैं, यहाँ तो ये प्रसंग नहीं लिखा है, लेकिन महात्मा लोग अपने ढंग से वर्णन करते हैं, ब्रज के ग्रंथों में ऐसी कथाएं मिलती हैं कि वह गोपी कोई और नहीं, हमारी किशोरी राधा रानी थी। किशोरी राधा रानी की इच्छा हुई कि थोड़ी देर हम गोविंद के साथ जरा एकांत में चलें, तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को लेकर एकांत में आ गए। हाथ पकड़ करके दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, पीछे पीछे गोपियां आ रही हैं ना, तो दौड़े जा रहे हैं गोविंद राधा रानी को लेकर। अब कुछ दूर चलते चलते राधा रानी ने कहा, हे केशव, अब मुझसे चला नहीं जा रहा। तो प्रभु ने कहा, तो थोड़ा आराम कर लेते हैं। राधा जी ने कहा, ऐसा मैंने कब कहा, मैं चल नहीं पा रही हूं ना। प्रभु ने कहा, तो हां, आराम कर लेते हैं ना। राधा जी ने कहा, समझते भी नहीं हो, अरे मैं चल नहीं पा रही हूं। प्रभु ने कहा, तो इसीलिए तो कह रहा हूं, बैठ जाते हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। राधा रानी ने कहा, ना समझ कहीं के, अरे इतना भी नहीं समझते हो, मैं चल नहीं पा रही हूं, मतलब मुझे गोद में उठा लो। प्रभु मुस्कुराए, अच्छा अच्छा ये बात है, आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और तब राधा रानी गोविंद के कंधे पर विराजमान होती हैं। बोलिए जुगल सरकार की जय हो। यहां जुगल सरकार के दर्शन होने लगे। अब राधा रानी गोविंद के कंधे पर बड़ी खुश, कभी कोई डाल पकड़ लेती हैं, कभी कोई फूल ले लेती हैं, कभी कोई पत्ते पकड़ लेती हैं, बड़ी खुश होकर के जा रही हैं। सोच रही हैं राधा रानी, कितने अच्छे हैं गोविंद, कितना प्यार करते हैं मुझे। मेरी इच्छा हुई कि थोड़ी देर एकांत में चलें, तो सबके बीच से देखो मुझे लेकर के चले आए। इसका मतलब है मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, और प्रेम इसलिए करते हैं, क्यों न करें, मैं सबसे सुंदर हूं। प्रभु ने सोचा, ले वही बीमारी इधर भी आ गई, जिस बीमारी से बचकर भागा था। शरारती तो है ही कन्हैया। अब की बार राधा रानी ने जैसे ही डाली पकड़ी, नीचे से कन्हैया गायब। अब राधा रानी लटकी रह गई। अब लटकी लटकी राधा रानी रो रही। यहां गोपियां खोजती खोजती आगे बढ़ रही थीं। अचानक सबने सुना, अरे ठहरो ठहरो ठहरो, किसी गोपी के रोने की आवाज आ रही। सबने सोचा कि हां, कौन होगी। एक ने कहा, अरे कौन होगी, हमारी तेरी तरह बेचारी कोई दुखियारी होगी, उसका भी प्रियतम उसको छोड़कर चला गया होगा। सबने कहा, हमको चलकर देखना चाहिए ना, मदद करनी चाहिए उसकी। सारी गोपियां आईं, और जब नजदीक आकर के देखा, अरे ये तो राधा रानी है। राधा, पर ये ऊपर कैसे लटक गई, न इसकी हाइट इतनी है, न इसको उछलना आता है इतना, और आसपास कोई टेबल भी तो नहीं है। तब एक बड़ी गोपी ने कहा, मैं बताऊं, उसको ऊपर लटका करके टेबल अंतर्ध्यान हो गया है। सब ने कहा, अच्छा इसका मतलब है ये कृष्ण को लेकर भागी थी, अच्छा लटकी रहो, यही सजा है तुम्हारी। राधा रानी ने कहा, पहले नीचे तो उतार लो, बाद में डांट लेना। गोपियों को दया आई और सबने मिलकर किशोरी राधा जी को भी नीचे उतारा। और अब राधा रानी के साथ सभी गोपियां विह्वल होकर रोती हुई गोविंद का दर्शन करने के लिए खोजती हुई आगे बढ़ रही हैं। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। किशोरी राधा रानी का जो प्रेम है ना, वो सबसे अलग है। कुछ दूर तो राधा रानी गई, कुछ दूर चलने के बाद राधा रानी ने कहा, नहीं हम और आगे नहीं जाएंगे। तुम्हें पता है गोविंद नंगे पांव हैं, रात्रि का समय है, कांटे कंकड़ चुभते होंगे, हम उनको जितना खोजने जाएंगे ना, वो और भागेंगे हमसे, और गोविंद के कोमल चरणों में कंकड़ लगते होंगे, कांटे चुभते होंगे, और वह चुभन हमारे दिल में हो रही। नहीं, अब उनकी मर्जी है, जब आना होगा आ जाएंगे।
पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना, पुनः जमुना के किनारे आ गईं और जमुना के किनारे पहले तो रोती रहीं और रोते रोते अति दुख की अवस्था में जब डूब गईं, तब गोपांगनाओं के मुख से एक गीत निकला। अति दुख में देखो दो स्थिति होती है, या तो इंसान बहुत रोता है और या तो इंसान कभी कभी गीत गाता है। यहां जो गीत गाया गया उस अति दुख की अवस्था में, जिसको श्रीमद् भागवत में गोपी गीत के नाम से हम जानते हैं, बहुत प्यारा गीत है। पूरा तो नहीं, कुछ श्लोकों का दर्शन जरा हम करेंगे समयाभाव के कारण। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा दयितदृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते दयितदृश्यता त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सत् शरदुदाशये सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो जयति तेधिकं। हे गोविंद, हमारा ब्रज बहुत सुंदर है, लेकिन तब जन्मनाः ब्रजम अधिकम जयत। आपके यहां आने से हमारे ब्रज के सौंदर्य में और चार चांद लग गया, क्योंकि आप जब से आए हैं रमा, इंदिरा, लक्ष्मी सब यहां कर दासियां बन गई, सब यहां निवास कर रही। हे गोविंद, शरदकालीन स्वच्छ सरोवर की कमल की लालिमा को भी हर लेने वाले नेत्रों से जब आप हमें देखते हो, हम और घायल हो जाती हैं गोविंद। क्या आपको पता नहीं, नेत्रों के बाणों के द्वारा घायल करना वह भी तो मारना ही है ना। और इसी प्रकार जब हमें मारना ही था गोविंद, तो हमें क्यों बचाया? पहले ही मर जाने दिया होता। एक बार नहीं, कई बार आपने हम सबके प्राणों की रक्षा की। इसी प्रकार मारना था तो वैसे ही मर जाने दिया होता। कितनी कितनी बार आपने तो हम लोगों को बचाया।
विष जलाप्यया व्याल राक्षसा विष जलाप्यया व्याल राक्षसा परशुमारुता वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयम् रक्षिता विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला। कितनी बार तो आपने बचाया गोविंद, काली नाग के विष से रक्षा की, दावाग्नि पान करके आपने रक्षा की, कंस के असुरों से आपने बचाया, उस तिनावर्त से आपने हमारे ब्रज की रक्षा की। क्यों बचाया गोविंद, मर जाने दिया होता ना। हे गोविंद, हम जानती हैं आप नंदनंदन ही नहीं, आप केवल यशोदानंदन ही नहीं, आपका अवतार तो विश्व के मंगल के लिए हुआ है गोविंद। इतने निष्ठुर न बनो। जैसे आपने रमा और इंदिरा का पाणी ग्रहण किया है, ऐसे भी हमारा भी पाणी ग्रहण करो गोविंद। हम वादा करती हैं रमा से, इंदिरा से कभी हम ईर्ष्या न करेंगे। न खलु गोपिका नंदनो भवान, न खलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहिना अंतरात्मदिक विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सखउदेवान् सात्वतां कुले। हे गोविंद, हमें दर्शन दो। और बोलते बोलते, बड़ा प्यारा गीत है लेकिन समय अभाव है, इसलिए संक्षेप में आपको दर्शन करा रहा हूं। 19 श्लोकों में गोपांगनाओं ने अपने अपने मन की बात कहते हैं। 19 श्लोक मतलब 19 प्रकार की गोपियों ने अलग अलग भाव गोविंद को कहे। कोई कोई तो गुस्से में कहती है, अटत यद भवा न निकाननम, क्या जरूरत पड़ी रहती है तुम्हें गैया चराने की, हाँ? नाराज होती है। तुम्हें पता है शाम को जिस वक्त तुम गायों को लेकर आते हो गोविंद, गायों के खुर से उड़ी हुई धूल के कारण तुम्हारा पूरा शरीर पांडुरंग हो जाता है, भूरे रंग के हो जाते हो, इतने सुंदर लगते हो। उस वक्त ये पलकें झपकती है ना, तो ब्रह्मा जी के ऊपर गुस्सा आता है कि उस बूढ़े ब्रह्मा ने ये पलकें क्यों बनाई। अपलक तुम्हें निहारने का दिल करता है। एक गोपी कहती है, तुम्हें पता है गायों के पीछे जाते हो नंगे पांव, और वहां जो तुम्हारे पैरों में कांटे लगते हैं, कंकड़ चुभते हैं, वो तुम्हारे पैरों में नहीं हम सबके दिल में चुभते हैं। क्या जरूरत पड़ी रहती है तुम्हें गाय चराने की, हाँ? नंद बाबा के यहाँ इतने नौकर चाकर हैं, इतने आदमी हैं, फिर भी क्यों जाते हो? अलग 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 भाव में। और फिर गाते गाते, एहि मुरारे एहि मुरारे कुंज बिहारे, एहि प्रणत जन बंधो, एहि मुरारे
मथन वरेण्यम केशव करुणा सिंधो हे माधव मथन इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुर्दुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। अचानक गाते 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 गोपियां पुनः रोने लग गई। रुर्दुः सुस्वरम, सस्वर रो रही हैं, सब एक साथ रो रही। देखो, उस महादशा में जो व्यक्ति डूब जाता है उसका हर कार्य सुरीला ही होता है। उसका चलना बोलना उठना बैठना रोना वह सब सुर में ही होता है। रुर्दुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा में सभी गोपियां बहुत रोने लगी। और जब बहुत रोने लगी, अचानक भगवान को ये रोना पसंद नहीं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।